नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM। विधिक शिक्षा एक सेवा इस कार्यक्रम के तहत आज हम जानेंगे कि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में दी जानी चाहिए। वार्ताकार हैं राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। आप वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित हैं। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अक्सर हम ये सुनते हैं कि अचानक पुलिस आई और किसी को गिरफ्तार करके ले गई। गिरफ्तार करने वाले को, जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसके घर वालों को, उसके परिचित लोगों को, किसी को ये नहीं पता कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। अब वो इस स्थिति में हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं उसके पीछे, वहाँ भी उनको कोई नहीं सुनता है। अगर वो अपने एडवोकेट से बात करते हैं तो उन्हें एडवोकेट को बताने के लिए कुछ नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है, उसे किस मामले में, किस अपराध के तहत गिरफ्तार किया गया है। जब कोर्ट अगले दिन खुलेगा तब उन्हें एफआईआर की कॉपी मिलेगी। उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है, और तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि वो उसके बचाव के लिए कोर्ट के सामने अपनी दलील तक पेश नहीं कर पाएंगे। इसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले 1-2 वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण अपने जो निर्णय हैं वो दिए हैं, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे जो हमारा पहले कानून था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसकी धारा 50 में ये बात बहुत स्पष्ट थी कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी के कारणों के बारे में, आधारों के बारे में ज़रूर बताया जाना चाहिए, और जिस व्यक्ति को, जो भी उसके परिचित व्यक्ति हैं, उनको भी उस बारे में सूचना देनी चाहिए, बताना चाहिए, और उसे अपने जो बेल से संबंधित यानी कि ज़मानत से संबंधित उसके जो अधिकार हैं उसके बारे में भी उसे बताया जाना चाहिए। लेकिन चूँकि इसकी पालना नहीं हो रही थी, तो सबसे पहले पंकज बांसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में वर्ष 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में ये कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको उसके गिरफ्तार करने के जो आधार हैं उसके बारे में लिखित में दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने एडवोकेट के माध्यम से जो है अपना बचाव कोर्ट में कर सके, जो कि उसका संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद एक और मामला आया वर्ष 2023 में भी, राम किशोर बनाम ईडी। उसके अंदर क्या हुआ, अब वहाँ पर ये दलील पेश की गई कि पुलिस के लिए एकदम तुरंत, कोई मामला गंभीर भी हो सकता है तो तुरंत गिरफ्तार करते ही लिखित में, जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे लिखित में गिरफ्तारी के आधार बता पाना एकदम तुरंत संभव नहीं हो सकता सभी मामलों में। तो ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि उस समय आप उसे मौखिक वो कारण, वो आधार बताएं, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर जब उसे रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाना है, उससे पहले उसे लिखित में गिरफ्तारी के आधारों के बारे में उसकी भाषा में जो उसे समझ में आए उसे बताया जाना चाहिए, उसे दिया जाना चाहिए। उसके बाद वर्ष 2024 में एक और प्रबीर बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली ये मामला हुआ। इसके अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब क्या बताया, यहाँ पर जो बात आई वो आई गिरफ्तारी के कारण और गिरफ्तारी के आधारों के बीच क्या अंतर है। क्योंकि यहाँ पर यह दलील दी गई कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताया गया था, लेकिन
जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था उसकी तरफ से जो एडवोकेट आए उन्होंने ये कहा कि इन्होंने हमें ये बताया ही नहीं है कि कौन से धारा में, कौन से अपराध में आपने इसे गिरफ्तार किया है। अब यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बहुत अच्छे से समझाया इस प्रकरण में कि रीज़न ऑफ अरेस्ट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट से पूरी तरह से भिन्न है। यानी कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण और गिरफ्तार करने का आधार, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। गिरफ्तार करने का कारण हर मामले में क्या हो सकता है? जांच करनी है, इससे पूछताछ करनी है। अब जांच और पूछताछ तो हर मामले में होगी, लेकिन गिरफ्तारी का आधार जो है वो हर मामले में अलग अलग होगा। गिरफ्तारी का जो आधार है उसमें ये बताया जाएगा कि उस व्यक्ति विशेष ने ऐसा क्या किया है जो अपराध की श्रेणी में आता है, और फिर कौन सी धारा, कौन से कानून के तहत जो है, कौन से कानून का उल्लंघन करने पर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस तरह से गिरफ्तारी के कारण और गिरफ्तारी के आधारों में अंतर को बताया गया और ये कहा गया कि आप जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं उसे गिरफ्तारी के आधार बताएं। उसके बाद इसी वर्ष विहान कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में 7 फरवरी 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसे तो बताना ही है गिरफ्तारी के कारण और आधार, लेकिन उसके साथ साथ उसके वो परिचित लोग या उसके रिश्तेदार जिनको उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचना दी गई है उनको भी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में लिखित में दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि गिरफ्तार करने का आधार क्या है, ऐसा क्या अपराध घटित हुआ है, तो ऐसे में वो उसके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट में जाकर उसके बचाव के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अभी कुछ माह पहले आशीष कक्कड़ बनाम यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, इस मामले में 25 मार्च 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक और बात इसमें क्लियर की। यहाँ ये कहा गया पुलिस के द्वारा कि हमने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसे गिरफ्तारी का ज्ञापन दे दिया, यानी अरेस्ट मीमो दे दिया था, जबकि उनकी तरफ से जो अधिवक्ता है उनका ये कहना था कि इन्होंने हमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए, मात्र गिरफ्तारी का ज्ञापन दिया। अब यहाँ पर भी दोनों बातों में अंतर है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में बहुत अच्छे से समझाया कि गिरफ्तारी का जो ज्ञापन है, देखिए उसके अंदर क्या होता है। उसके अंदर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसका नाम होता है, कौन सी तारीख को गिरफ्तार किया जा रहा है, किस समय गिरफ्तार किया जा रहा है, प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या होती है, और उसकी गिरफ्तारी के संबंध में जिसे सूचना दी गई है उस व्यक्ति का नाम होता है, 2 गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं जिनके सामने उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ऐसी कुछ विशिष्ट चीज़ें होती हैं, लेकिन गिरफ्तारी के आधार उनसे बिल्कुल अलग हैं। गिरफ्तारी के आधार ये बताते हैं कि कौन सा अपराध उस व्यक्ति ने घटित किया है, किस कानून का उसने उल्लंघन किया है, कौन सी धाराओं में उसके विरुद्ध जो है आरोप बनना मानते हुए उसको प्रथम दृष्टया गिरफ्तार किया गया है। तो ये सारी बातें गिरफ्तारी के आधार हैं, जो कि अरेस्ट मीमो यानी गिरफ्तारी के ज्ञापन में नहीं होते हैं। तो फिर से जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ ये कहा कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे गिरफ्तार करने के बाद उसे और उसके परिचित को गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में ज़रूर दिया जाना चाहिए। अगर उसी समय नहीं दे पा रहे हैं, कोई ऐसी गंभीर घटना हो गई है, तो जिस समय उसे रिमांड कोर्ट के सामने पेश किया जाना है उससे पहले उसे गिरफ्तारी के आधारों को बारे में लिखित में ज़रूर देना चाहिए, उसे और उसके परिचित को भी, जिससे कि वो उसके संवैधानिक अधिकारों की बचाव के लिए, उसकी रक्षा के लिए कोर्ट में आगे कार्यवाही कर सके। धन्यवाद। आप सुन रहे थे विधिक शिक्षा एक सेवा। इस कार्यक्रम के तहत आपने जाना
गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी गिरफ्तार व्यक्ति को तथा जिसे उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी गई है लिखित रूप में दी जानी चाहिए। वार्ताकार थे राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। आप हमारा ये कार्यक्रम चेतना रेडियो 90.4 FM पर सुन सकते हैं। प्ले स्टोर से चेतना रेडियो 90.4 FM ऐप के रूप में आप डाउनलोड कीजिए, उसमें भी आप लाइव प्रसारण सुन सकते हैं। आप YouTube पे भी चेतना रेडियो 90.4 FM पर हमारे समस्त कार्यक्रम सुन सकते हैं। बने रहें आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।